परशुराम सबसे अद्वितीय हैं। वे ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा जैसे कर्म करते हैं। वे ऋषि हैं, तपस्वी हैं, पर उनके कार्यक्षेत्र में वीरता और शौर्य की झलक है। उनका जन्म श्री राम से पहले त्रेता युग में हुआ, लेकिन वे राम के समय से लेकर द्वापर युग में बलराम के समय तक अपनी पूर्ण प्रभाव और प्रभा के साथ उपस्थित रहे। उनके तप, तेज और अद्वितीय व्यक्तित्व ने उन्हें ऐसा स्थान दिया कि दशावतार की सूची में उन्हें विष्णु का आवेश अवतार मानते हुए भगवान परशुराम कहा गया है। ऋषि परंपरा में उनकी समानता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। परशुराम अपने आप में अनुपम और अकेले हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम भृगु वंश में जन्मे थे। भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन थे, च्यवन के पुत्र ऋचिक, ऋचिक के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। इस प्रकार उनकी वंश परंपरा अत्यंत यशस्वी थे। ऋचिक ऋषि का विवाह प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र की बहन सत्यवती से हुआ था, जिससे विश्वामित्र परशुराम की दादी के सहोदर भाई हुए। परशुराम अपने पिता जमदग्नि और माता रेणुका के 5वें और सबसे छोटे पुत्र थे। उनके 4 बड़े भाई रुक्मवान, सुखेन, वसु और विश्वानस थे। हालांकि परशुराम अपने चारों भाइयों से अधिक पितृभक्त और कर्तव्यनिष्ठ थे। परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ। उनकी प्रकृति वैशाख के प्रचंड सूर्य के समान तप्त और ऊर्जावान थी, जो उनके संपूर्ण जीवन काल में बनी रही। उनके तप और स्वभाव को लेकर एक रोचक कथा भी प्रचलित है। महाभारत के शांति पर्व की कथा के अनुसार राजा गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक के साथ हुआ था। सत्यवती के व्यवहार से प्रसन्न होकर एक दिन ऋचिक ने उसे तथा राजा गाधी की पत्नी को पुत्र देने के निमित्त 2 चरु तैयार किए। फिर उन्होंने सत्यवती को दोनों चरु देते हुए कहा, एक तुम खाना और दूसरा अपनी माता को खिला देना। इससे तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी और क्षत्रिय शिरोमणि होगा, जबकि तुम्हारे चरु से एक धैर्यवान व सत्यपारायण ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा। सत्यवती ने ऐसा ही किया, किंतु अज्ञानवश चरु बदल गए। सत्यवती जब गर्भवती हुई तो पति ऋचिक उसका गर्भ देख समझ गए कि चरु का अदल बदल हुआ है। जब उन्होंने यह बात सत्यवती को बताई, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। ऋषि ने कहा, अब तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण के गुणों वाला होगा, मगर तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय स्वभाव का होगा। तब सत्यवती ने विनयपूर्वक कहा, कुछ ऐसा हो कि मेरा अपना पुत्र तो ब्राह्मण जैसा ही शांत हो, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा हो। ऋचिक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर तथास्तु कहा। परिणाम स्वरूप सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को। विश्वामित्र आगे चलकर क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मर्षि बने और जमदग्नि भी प्रख्यात महर्षि हुए। दादा ऋचिक के कहे अनुसार जमदग्नि और रेणुका की संतान परशुराम ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद भी क्षत्रियोचित स्वभाव वाले हुए। लोक विश्वास है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर के जाना पाव पर्वत पर परशुराम का जन्म हुआ था। पितामह ने उनका नाम राम रखा था, किंतु जमदग्नि के पुत्र होने के कारण वे जामदग्न्य और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण करने के कारण परशुराम के रूप में प्रसिद्ध हुए। परशुराम के परशु से युद्धे पराक्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। कथाओं के अनुसार माहिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय के वरदान से 1000 भुजाएं प्राप्त की थीं। इसीलिए वह सहस्रार्जुन कहलाता था और 1000 भुजाओं के बल से अजेय था। एक बार वह शिकार खेलता हुआ वन में महर्षि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि ने आश्रम में कपिला नामक कामधेनु की सहायता से राजा का आतिथ्य किया। चलते समय राजा ने महर्षि से वह कामधेनु मांगी और इनकार करने पर उसे बलपूर्वक छीनकर ले गया। इससे कुपित परशुराम ने परशु के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं और सिर काट दिए। प्रतिशोध स्वरूप सहस्रार्जुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। माता रेणुका पति की चिता पर चढ़ सती हो गई। इससे कुपित परशुराम ने माहिष्मति पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। फिर तो उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर डाला। उनके क्रोध इस सीमा तक था कि उन्होंने हैहयवंशी क्षत्रियों के रक्त से
कुरुक्षेत्र में समंत पंचक नाम से 5 तालाब बना दिए और इसी रक्त से दिवंगत पिता का श्राद्ध किया। अंत में दादा महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। इसके बाद परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग कर वे सागर के उच्चिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे।